फिल्म की शुरुआत एक लिंगा नाम के आदमी से होती है जो एक पुरानी किताब के अंदर एक रहस्यमय चाबी छुपा रहा होता है। तभी अचानक पूरे घर की लाइट ब्लिंक करने लगती है। माहौल बहुत डरावना हो जाता है। लिंगा घबराकर आबा मूल्य को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसे खेतों की तरफ से किसी की चलने की आवाज आती है। वह सावधानी से खेतों के अंदर जाता है, लेकिन अचानक कोई चीज तेजी से उसके सामने से भाग जाती है। जब लिंगा आगे बढ़कर जांच करता है तो उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वह उन निशानों का पीछा करता है और आगे बढ़ता है। वहां पहुंचकर देखता है कि आबा मूल्य खून से लथपथ जमीन पे पड़ा हुआ है। जैसे ही लिंगा आबा को छूता है, आबा का सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है। इसके साथ ही फिल्म 12 घंटे पहले की घटना में चली जाती है। दूसरे सीन में रीनी एक पोजेस्ट लड़की का एक्सोर्सिज्म करती हुई दिखाई देती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक एक्टिंग थी। असल में रीनी और एनून आबा मूल्य की तरह भूत भगाने का नाटक कर रही थी, जबकि बगास इस पूरे ड्रामे की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। बगास उन्हें डांटते हुए कहता है कि उन्हें ऐसे खेल तमाशों में समय बर्बाद करने के बजाय नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस तरह के काम गुनाह की तरफ ले जाते हैं। एनून अपने बोर्डिंग स्कूल लौट आती है और टीवी ऑन करती है। टीवी पर एक स्पेशल रिपोर्ट चल रही होती है। यह रिपोर्ट भूमि सुबंग गांव के प्रसिद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति आबा मूल्य के बारे में होती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि आबा पिछले 15 सालों से लोगों का स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट कर रहा है। गांव के लोग उसे आसमान से भेजा गया फरिश्ता मानते हैं और विश्वास करते हैं कि उसमें अलौकिक शक्तियां हैं। एनून बहुत ध्यान से आबा की वीडियो देख रही होती है। इसी दौरान उसके हाथ में मौजूद एक अजीब निशान भी दिखाई देता है। तभी उवा वहां आती है और ऐसी फालतू चीजें देखने के लिए उसे डांट लगाती है। उवा इस बोर्डिंग स्कूल का केयर टेकर है और उसी ने एनून की परवरिश की है। वह एनून को डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है, लेकिन एनून बताती है कि डॉक्टर उसकी बीमारी ठीक करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आबा मूल्य ही है। प्रेयर रूम में इमाम छात्रों को थियोलॉजी की क्लास दे रहा होता है। इसी दौरान रीनी बताती है कि अगले दिन छुट्टी होने के कारण लगभग सभी छात्र घर जा चुके हैं, लेकिन वह अकेलापन महसूस करेगी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह एनून के साथ मदरसे में ही रुकेगी। भूमि सुबंग गांव में एक आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ आबा मूल्य के पास आता है। लड़की पूछती है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। उसका पिता कहता है कि वह बहुत सारा पैसा लेने आया है और जल्द ही अमीर बनने वाला है। लिंगा उन्हें अंदर ले जाता है और पिता अपनी बेटी को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। उधर छोटी लड़की वजू करने जाती है। जैसे वह मुंह में पानी भरती है, पास वाला नल अपने आप चालू हो जाता है। तभी उसे वहां किसी खौफनाक मौजूदगी का एहसास होता है। दूसरी तरफ आबा मूल्य उस आदमी का हाथ एक खाली डिब्बे के ऊपर रखकर रहस्यमय मंत्र पढ़ता है और उसके हाथ में छुरा घोंप देता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसका घाव भी ठीक हो जाता है और खाली डिब्बा पैसों से भर जाता है। आदमी और पैसे मांगता है। तब आबा उससे पूछता है कि क्या उसने सेक्रीफाइस तैयार रखा है। इसी दौरान छोटी लड़की नमाज पढ़ रही होती है। उसके पीछे एक भयानक एंटिटी खड़ी दिखाई देती है। रात में एनून और रीनी बाहर जाती है। अचानक आसपास की लाइटें ब्लिंक करने लगती है। एनून को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी उसके सामने आबा मूल्य दिखाई देता है, लेकिन अगले पल आबा अपने हाथों से अपना सिर काट देता है और कहता है, सर के बदले सर। रीनी वापस आती है और एनून को बुरी तरह डरा हुआ पाती है। एनून वापस आकर उवा से जानती है कि आबा मूल्य सच में मर चुका है। टीवी पर भी उसकी मौत की खबर दिखाई जा रही होती है। तभी उवा एनून को बताता है कि आबा मूल्य कोई और नहीं बल्कि उसका असली पिता था। यह सुनकर एनून पूरी तरह टूट जाती है। वह उवा पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने इतने सालों तक उससे यह सच छिपा कर रखा। उवा बताती है कि उसने केवल एनून की माँ की आखिरी इच्छा पूरी की थी। फिर वह एनून को उसकी माँ की छोड़ी हुई चीजें देता है, जिनमें कुछ पैसे, गहने और पुरानी तस्वीरें होती है। अपने माता पिता की तस्वीर देखकर एनून भावुक हो जाती है। इसके बाद वह बगास और रीनी के साथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने का फैसला करती है। रास्ते में रीनी एनून से पूछती है क्या उसे अपने पिता के बारे में पहले से कुछ पता था। एनून अफसोस के साथ बताती है कि उवा ने हमेशा उससे कहा था कि उसके पिता की बहुत पहले मौत हो चुकी है। अब उसे शक होने लगता है कि शायद उवा ने जानबूझकर उसे उसके पिता से दूर रखा था। कुछ समय बाद तीनों गाँव पहुँचते हैं। उन्हें देखते ही आबा मूल्य का वफादार शिष्य लिंगा एक महिला से कहता है हमें आखिरकार उसकी जरूरत थी। इसके बाद वह एनून के पास जाकर अपना परिचय देता है तथा उसे अपने पिता की डेड बॉडी देखने तथा आखिरी बार अपने पिता को गुस्ल देने के लिए कहता है। एनून अपने पिता की डेड बॉडी के पास पहुंचती है। वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि आबा मूल्य का कटा हुआ सिर सिलाई करके दोबारा जोड़ा गया है। इसी दौरान वह अपने पिता के हाथ पर वही रहस्यमय निशान देखती है जो उसके अपने हाथ पर मौजूद था। दफन के समय लिंगा कुछ अजीब रहस्यमय मंत्र पढ़ता है। रीनी ध्यान देती है कि ये दुआएं किसी सामान्य इस्लामिक जनाजे की तरह नहीं है, बल्कि इनमें कुछ बेहद असामान्य और डरावना है। जनाजे के बाद लिंगा एनून से कहता है कि आबा मूल्य उसके लिए कुछ खास छोड़कर गए हैं। वह एनून को अपने साथ अंदर जाने के लिए कहता है।
और साफ मना कर देता है कि उसके दोस्त उसके साथ नहीं आ सकते। इसी बीच अजेंग नाम की एक महिला एनून के पास आती है। वह खुद को आबा मुल्ले की तीसरी पत्नी बताती है। एनून की रिक्वेस्ट पर अजेंग बगास और रिनी को उस रात वहां रुकने की अनुमति दे देती है। बाद में बगास और रिनी चर्चा करते हैं कि शायद एनून को अपने पिता की अलौकिक शक्तियां विरासत में मिलने वाली है। यह सुनकर अजेंग उन्हें चेतावनी देती है। वह कहती है कि टीवी पर दिखाई जाने वाली बातें और सच्चाई बहुत अलग है। अजेंग सलाह देते हैं कि वह जितनी जल्दी हो सके एनून को इस गांव से लेकर चले जाएं। दूसरी तरफ लिंगा एनून को कमरे में बिठाकर कुछ लाने के लिए चला जाता है। अचानक एनून को पर्दे के पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वह पर्दा हटाकर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जैसे वह पीछे मुड़ती है उस अदृश्य मौजूदगी का एहसास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अचानक कोई चीज तेजी से उसकी ओर झपटती है। उसी समय लिंगा वापस आ जाता है। वह नून को आबा मुल्ले की छोड़ी हुई एक पुरानी किताब देता है। लिंगा बताता है कि आबा चाहते थे कि एनून उनके उत्तराधिकारी के रूप में इस बड़े पोकन की जिम्मेदारी संभाले। वह कहता है कि एनून अपने पिता की असली पहचान और उनकी मौत का कारण जानना चाहती है, तो उसे उसी रास्ते पे चलना होगा जिस पे आबा चले थे। लिंगा यह भी बताता है कि इस मार्ग पर केवल आबा का खून या उनकी औलाद ही चल सकती है। अंत में वह नून को रात खत्म होने से पहले अकेले एक गुप्त स्थान पर आने के लिए कहता है। उसी रात बगास नमाज पढ़ने के लिए गांव की एक पुरानी मस्जिद में जाता है और अजान देने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगा उसे रोक लेता है। वह कहता है इस जगह पे कोई नमाज नहीं देता है और न ही यहाँ जमात की नमाज पढ़ी जाती है। लिंगा बगास से कहता है कि अगर उसे नमाज पढ़नी है तो वह छुप कर अकेले पढ़े। यह बात बगास को बेहद अजीब लगती है, फिर भी वह अकेले नमाज पढ़ना शुरू करता है। नमाज के दौरान उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वह सजदे में जाता है तो उसे बगल में आबा मुल्ले का कटा हुआ सर दिखाई देता है। इसके बावजूद बगास अपनी नमाज जारी रखता है, लेकिन सजदे में उठने के बाद उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे घुमाकर गलत दिशा में कर दिया है। तब वह दोबारा सही किबला की ओर मुंह करके नमाज शुरू करता है। बाद में बगास रेणी को अपने अनुभव के बारे में बताता है। वह कहता है कि इस गांव में कुछ बहुत गलत है। उसे अजान देने से रोका गया है और नमाज के दौरान उसके किबला की दिशा तक बदल दी गई है। बगास सवाल करता है कि अगर यहाँ न अजान होती है और न जमात से नमाज पढ़ी जाती है तो फिर प्रेयर रूम क्यों बनाया गया है। वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि गांव के लोग अल्लाह की इबादत करने के बजाय आबा मुल्ले की पूजा करते हैं। उसे ये भी याद आता है कि किस तरह आबा की लाश को लोग श्रद्धा से छू और चूम रहे थे। इसी बीच एनून वहां आती है, लेकिन उनसे बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चली जाती है। रीणी उसके पीछे जाती है और पूछती है कि टीवी पर दिखाई जाने वाली आबा की छवि और हकीकत में कितना फर्क है। लेकिन एनून बिना कुछ जवाब दिए लिंगा द्वारा दी गई किताब पढ़ने में व्यस्त रहती है। रीणी एनून से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एनून लगातार लिंगा की दी हुई किताब पढ़ने में व्यस्त रहती है। माहौल को सामान्य बनाने के लिए रीणी कैमरा ऑन करके उससे बातचीत करने लगती है, लेकिन एनून उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। आखिरकार रीणी कैमरा एक तरफ रख देती है और अपने नाखून काटने लगती है। इसी दौरान गलती से उसकी उंगली कट जाती है और उससे खून निकलने लगता है। रीणी मदद के लिए एनून के पास आती है, लेकिन एनून उसकी उंगली पकड़ लेती है और अचानक कोई अजीब और रहस्यमय मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। रीणी घबरा जाती है क्योंकि एनून का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। दूसरी ओर अजेंग सभी को खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में रहने की चेतावनी देती है। उसके जाने के बाद बगास को शक होता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। वह बाहर झांक कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक एनून उसके सामने आती है और उससे पूछती है रीणी कहाँ है। बगास को यह थोड़ा अजीब लगता है। वह एनून को लेकर रीणी के कमरे में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाते हैं वहां पहले से मौजूद एनून अचानक गायब हो जाती है। रीणी तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है। हैरानी की बात यह थी कि कैमरे में भी वह पहली वाली एनून दिखाई नहीं दे रही थी। ये सब देखकर वो बुरी तरह डर जाते हैं। बगास घबराकर एनून और रीणी से कहता है कि उन्हें तुरंत इस जगह को छोड़कर वापस चले जाना चाहिए, लेकिन एनून जाने से साफ इनकार कर देती है। वह बताती कि उसने लिंगा से वादा किया कि वह अपने पिता के रास्ते और उनकी असली पहचान के बारे में सच्चाई जानेगी। बगास उसे चेतावनी देता है कि यह रास्ता इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है। सीन कट होकर अजेंग के कमरे में जाता है। असल में वहीं उसका छोटा बेटा रहमत भी रहता था। रात के समय अचानक किसी अदृश्य शक्ति द्वारा अजेंग के ऊपर पड़ा कंबल खींच लिया जाता है। वह उठकर बैठ जाती है और देखती है कंबल के नीचे कोई बैठा हुआ है। हिम्मत करके वह कंबल हटाती है तो वहाँ रहमत दिखाई देता है। रहमत बहुत डरा हुआ था। वह जेंग से कहता है मैंने आबा को देखा है। यह सुनते हैं जेंग बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन अचानक रहमत एक भयानक एंटिटी में बदल जाता है। अजेंग डर के मारे चीख पड़ती है। तभी उसकी आंख खुलती है और पता चलता है कि वह सिर्फ एक डरावना सपना देख रही थी। दूसरी तरफ लिंगा एनून को एक बेहद गुप्त स्थान पे ले जाता है। वह बताता है कि आबा मुल्ला को अपना आध्यात्मिक मार्ग यही मिला था। लिंगा एनून को समझाता है कि आबा की बेटी होने के नाते
उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके बाद लिंगा एक खौफनाक रिचुअल शुरू करता है। वह चाकू से एनून के हाथों और पैरों की उंगलियों में वार करता है, फिर उसे खुद को पूरी तरह समर्पित करने के लिए कहता है। तभी अचानक एक भयानक एंटिटी वहां प्रकट होती है। वह धीरे धीरे एनून के हाथों से बह रहे खून को चाटने लगती है। दूसरी ओर रहमत अपने कमरे में बैठा होता है। अचानक रेडियो से बार बार उसका नाम पुकारा जाने लगता है। डरकर वह रेडियो बंद कर देता है। तभी उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वह बाहर झांकता है और एनून को देखता है। एनून उसकी ओर देखकर डरावनी मुस्कान दे रही होती है। उसके पीछे लिंगा पानी छिड़कते हुए मंत्र पढ़ रहा होता है। मंत्रों का अर्थ था कि इस भूमि पर बहाया गया खून सभी आत्माओं को एनून की ओर आकर्षित करेगा। अगली सुबह बगास फर्ज की नमाज पढ़ने के लिए उठता है। उसी समय रहमत उसके सामने आता है। वह बगास को बताता कि बुरी आत्माओं ने एनून पर कब्जा कर लिया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने कभी आबा मूल्य पे किया था। बगास उसकी पहचान जानना चाहता है, लेकिन रहमत बस इतना कहता है कि अगर वह गांव का सच जानना चाहता है तो उसे इस गांव में अजान देनी होगी। बगास आखिरकार उसकी बात मान लेता है। रहमत की बात मानकर बगास गांव की मस्जिद के माइक पर अजान देना शुरू करता है, लेकिन जैसे अजान की आवाज पूरे गांव में गूंजती है, अजीब घटनाएं होने लगती है। एनून अचानक दर्द से तड़पने लगती है। सिर्फ एनून ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लोग अपने सिर पकड़कर चिल्लाने लगते हैं। वे दर्द से तड़पते हुए कहते हैं उनका सिर फट रहा है और असहनीय गर्मी महसूस हो रही है। अजान के हर शब्द के बाद उनका दर्द और बढ़ता जाता है। इसी दौरान एक दुकानदार महिला अपना कैश बॉक्स खोलती है, लेकिन उसमें पैसे नहीं बल्कि सूखे पत्ते और कीड़े दिखाई देते हैं। दूसरी ओर एनून शीशे में अपना प्रतिबिंब देखती है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन उसे एक अजीब और डरावनी नजरों से घूर रहा होता है। उधर कोई अदृश्य शक्ति बगास का गला दबाकर उसकी अजान रोकने की कोशिश करती है। जैसे अजान पूरी होती है, सब कुछ अचानक सामान्य हो जाता है। बगास समझ जाता है कि इस गांव में कुछ बेहद गलत हो रहा है। नमाज खत्म होने के बाद बगास ऊपर देखता है और डर के मारे उसकी आंखें फटी रह जाती है। एनून छिपकली की तरह दीवारों की छत पर रेंग रही होती है। रहमत को देखते एनून छत से उसके ऊपर कूद पड़ती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी अजेंग वहां पहुंचती है और एनून को धक्का देकर रहमत को दूर कर देती है। इसके बाद एनून अचानक शांत होकर सामान्य हो जाती है। सुबह होते ही लिंगा गांव वालों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह बगास पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अजान देकर उसने गांव की शांति भंग की है। लिंगा आदेश देता है कि बगास और ऋणी तुरंत गांव छोड़ दे, लेकिन एनून को वहीं रुकने के लिए कहा जाता है। इसके बाद एनून अजेंग से पूछती है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अजेंग बताती है कि रहमत आबा मुल्ले की दूसरी पत्नी का बेटा है। रहमत एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित है जिसे खुद आबा भी ठीक नहीं कर पाए थे। तभी रहमत एक चुकाने वाला सच बताता है। वह कहता है आबा के बच्चे उनका श्राप है और उनकी पत्नियां उनका सेक्रीफाइस। वह बताता है कि एनून की माँ और उसकी अपनी माँ दोनों की मौत उनके जन्म के बाद हो गई थी, लेकिन उनकी लाशें किसी ने कभी नहीं देखी। रहमत उसे चेतावनी देता है कि आबा मुल्ला वैसा इंसान नहीं था जैसा लोग उसे समझते थे। उसी दौरान अचानक एनून की नाक से खून बहने लगता है। इसके बाद वह एक अजीब आवाज में कहती है आबा गलत नहीं है, गलत तुम हो। यह सुनकर सभी डर जाते हैं। बगास फैसला करता है कि अब उन्हें जल्द से जल्द गांव छोड़ देना चाहिए, लेकिन एनून खुद को कमरे में बंद कर लेती है। तभी रहमत उन्हें गांव का असली सच बताता है। वह कहता है कि गांव के लोगों ने अल्लाह के बजाय आबा मुल्ले की कसम खानी शुरू कर दी थी। वे आबा के बताए हुए गलत रास्तों पे चलने लगे। जो भी उस रास्ते का विरोध करता था उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते। रहमत आगे बताता है कि आबा मुल्ले शैतानी शक्तियों की पूजा करते थे। उन्हीं शक्तियों की वजह से उन्हें अपनी अलौकिक शक्तियां मिली थी। शैतानी ताकतें उन्हें ऐसी गुप्त जानकारी देती थी जिनसे लोग प्रभावित होकर उन पर विश्वास करने लगे थे। धीरे धीरे पूरे गांव ने अल्लाह पर भरोसा करना छोड़ दिया। फिर वो वही रहस्यमय चाबी निकालता है जिसे फिल्म की शुरुआत में किताब के अंदर छुपाया गया था। रहमत यह चाबी बगास को देता है। इसके बाद वह उन्हें उस गुप्त रास्ते तक लेकर जाता है, लेकिन बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचकर वह रुक जाता है। वह कहता है कि वह इससे आगे नहीं जा सकता। अब बगास और ऋणी अकेले उस अंधेरे बेसमेंट में प्रवेश करते हैं। बेसमेंट के अंदर लाइट तेजी से ब्लिंक करने लगती है। जमीन पे पड़ी सारी लाशें अचानक घुटनों के बल बैठने लगती है। तभी पजेस्ट एनून वहां प्रकट होती है। एनून शैतान की आवाज में बोलती है अब इंसान ऊपर वाले के रास्ते को छोड़कर शैतान का सामना करेंगे। वह अपनी शक्तियों से सभी लोगों को जबरदस्ती घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर देती है। बगास हिम्मत जुटाकर जोर जोर से अजान देना शुरू करता है। इस बार गांव के लोग बगास का साथ देने लगते हैं। सब मिलकर अजान पढ़ते हैं। अजान की आवाज गूंजते ही शैतानी शक्ति कमजोर होने लगती है। एनून दर्द से चीखने लगती है। उसके अंदर का कब्जा धीरे धीरे टूटने लगता है। अजान खत्म होती है। एनून जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आने लगता है। ऋणी एनून से पूछती है क्या तुम ठीक हो। एनून कमजोर आवाज में सिर हिलाती है। बगास सभी गांव वालों को मस्जिद में लेके जाता है और सबको नमाज पढ़ने के लिए कहता है। नमाज के दौरान एनून अचानक फिर से कांपने लगती है। शैतानी शक्ति दोबारा उस पर कब्जा करने की कोशिश करती है। ऋणी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है।
तभी एनून अचानक रीणी का गला पकड़ लेती है। एनून खुद को एक अंधेरी जगह में पाती है। वहाँ उसके सामने आबा मुल्ले खड़ा होता है। आबा मुल्ले कहता है, तुम मेरे रास्ते पे चल सकती हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति होगी। लेकिन एनून कहती है, तुमने लोगों को भटकाया, मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगी, और जोर जोर से नमाज पढ़ने लगती है। इस बार शैतानी शक्ति कमजोर हो जाती है। आखिरकार आबा और शैतानी शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। वास्तविक दुनिया में रीणी एनून को आवाज देती है, जागो एनून जागो। आगे के सीन में गांव में मौजूद सभी लाशों को धार्मिक रीति रिवाजों से दफनाया जाता है। बगास एक सील हुई तांत्रिक किताब उवा को देता है। बगास कहता है, इसे मदरसे के हेड हुजूर तक पहुंचा दीजिए ताकि इस बुरी शक्तियों का हमेशा के लिए अंत हो सके। फिर रीणी वापस जाने की तैयारी करती है। रीणी बगास से पूछती है, क्या तुम यही रहोगे? बगास कहता है, हाँ, इस गांव को सही रास्ते पे लाने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। फिर उवा और रीणी गांव छोड़कर चली जाती है। बगास, एनून और रहमत गांव में रुक जाते हैं और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और भी ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।